नमस्कार बच्चों, आज हम सीट करने वाले हैं कक्षा 9 गणित कार्य वर्क है। ये पहला आपका और ये 5 अप्रैल का है, ठीक है। और 9वीं क्लास का यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अध्यापक का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक, क्लास टीचर का नाम, ठीक है। और आज हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं परमीय संख्या और परमीय संख्या के प्रसार। और अगर कोई अशांत आवर्ती परमीय संख्या है तो उसे हम परमीय संख्या में कैसे बदलेंगे, p/q के फॉर्म में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका दिया गया अध्याय 1 संख्या पद्धति परमीय संख्या, हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इधर है बबलू और इधर है बबली। बबलू बोलता है, बबली क्या तुम परमीय संख्याओं के बारे में जानती हो? अब इधर से बबली का रिप्लाई आता है, हाँ बबलू, यह वही संख्या है ना जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q कोई पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। हाँ, यही होती है, हमने पढ़ा है, तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा अभी, चलो अभी पढ़ रहे ना ओके। और उसके बाद फिर बबलू बोलता है, बहुत अच्छा, उसका दशमलव प्रसार शांत यानी कि टर्मिनेटिंग जैसे 2.5 2/5 है। इसका अगर हम 2 में 5 का भाग देंगे तो 0.4 आएगा। तो ये क्या हो जा रहा है, अगर हम भाग दे रहे हैं तो ये भाग पूरा चला जा रहा है। जब भाग चला जाता है तो उसका प्रसार बोला गया है शांत प्रसार, ठीक है, कि उसको दशमलव में ले जा रहे हैं तो वो शांत हो जा रहा है, ठीक है। या अशांत आवर्ती, और ऐसा भी हो सकता है जैसे 1/3 है, तो ये परमीय संख्या p/q के फॉर्म में है। यहाँ पे p और q क्या है, दोनों पूर्णांक है। एक भी पूर्णांक संख्या होती है, 3 भी पूर्णांक संख्या होती है। पता है ना संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो इसका अगर हम भाग दें 1/3 का तो ये 0.3333 ही आता जाएगा, और फिर हम इसे लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार होता है। तो ऐसी संख्याओं को भी परमीय संख्या बोला जाता है। या फिर कोई भी भाग में संख्या है p/q के फॉर्म में, अगर हम उसको भाग दे रहे हैं, अगर वो शांत प्रसार है तब भी उसे परमीय संख्या बोलेंगे। अगर वो अशांत है और आवर्ती है, मतलब उसका भाग पूरा नहीं जा रहा है, पर उसमें कोई संख्या ऐसी है जो बार बार आते जा रही है, जैसे 3 3 3 यहाँ पे देख रहे हो ना, तो ऐसा प्रसार को भी परमीय संख्या बोलते हैं, ठीक है। इन संख्याओं को q से दर्शाया जाता है और दो परमीय संख्याओं के बीच अपरिमित परमीय संख्याएं होती है। और कोई दो परमीय संख्या हो तो परमीय संख्या के किससे दर्शाते हैं, q से, ठीक है। और कोई दो परमीय संख्या है तो उसके बीच में इन्फिनिट अनंत परमीय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे एक लिखा गया है 2.5, एक लिखा 2/5 लिखा गया है और 4/5 लिखा गया है, तो इसके बीच में हम अनंत परमीय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप प्रयास कीजिए, क्या प्रयास करना है, 10/3 और 7/4 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसको डेसिमल एक्सपेंशन बोल रहे हैं, ठीक है। दशमलव प्रसार मतलब इसे भाग कीजिए और दशमलव में आप इसको बताइए कि 10/3 और 7/4 क्या होगा। तो भाग करेंगे हम इसे, चलो 10/3 को जब भाग करते हैं, मैं इधर ही कर ले रहा हूं, 3 से ले जाएंगे, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से फिर जब इधर यहां से घटाव करेंगे तो यहां से 1 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर ये 10 बन जाएगा, ठीक है। और फिर 3 बार में जाएगा, फिर ये 9 बार में 9 आ जाएगा, यहाँ पे फिर माइनस करेंगे, फिर 1 आएगा और फिर एक 0 आ जाएगा क्योंकि दशमलव लगा है, और फिर 3 बार में जाएगा और फिर माइनस करेंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये 3.33 चलता चला जाएगा। किसका प्रसार है ये, 10/3 का। इसका कैसा आ रहा है, 3.333 और ऐसे अनंत तक चलता जाएगा, मतलब अशांत प्रसार आ रहा है। और उसमें क्या है, आवर्ती है, मतलब कोई एक संख्या है जो बार बार आ रही है तो उसको बोला गया है आवर्ती। अगर कोई भी संख्या ऐसी नहीं होती जो रिपीट होती और अलग अलग ही संख्या आती है, उसे बोलते हैं अनावर्ती, ठीक है। 7/4 के दशमलव प्रसार, इसको भी हम कर लेते हैं भाग। तो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ 7/4 है, तो यानी कि 7 को 4 से भाग देंगे, तो 4 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, और फिर घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 तो 4 से छोटा हो गया, दशमलव लगा देते हैं, 30 हो जाएगा। और फिर कितनी बार में जाएगा, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 30 के बराबर हो या 30 से कम हो। तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 7 बार में जाएगा, 28 हो गया। फिर यहाँ से घटाएंगे तो फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 इसके साथ आ जाएगा क्योंकि दशमलव लगा पड़ा है पहले से ही।
और फिर कितनी बार में जाएगा 4 का पहाड़ा, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पे 5 बार में जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ये शांत प्रसार हो गया इसका, ठीक है। और इसका आंसर क्या आया 1.75। तो हम जब 7/4 को भाग दे रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है 1.75, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ट्रिक बता रहा है, ये एरो जो बता रहा है कि हमें यहाँ पे आना है। आइए अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदलना सीखते हैं, ठीक है। तो हमने तो पहले दशमलव प्रसार करना सीख लिया कि हाँ कैसे करते हैं, हम भाग देते हैं और फिर जो दशमलव में जैसी संख्याएं थी उसे लिख देते हैं, वही हो गया उसका दशमलव प्रसार। और परमीय संख्या का कैसा दशमलव प्रसार होता है, या तो शांत होगा या अशांत होगा, आवर्ती होगा, ठीक है, यही होता है। अगर ऐसा प्रसार है तो उसे बोलेंगे परमीय संख्या ही है। अच्छा, p/q के रूप में बदलना है हमें, कोई भी दशमलव में संख्या दी गई होगी, ठीक है, और वो अशांत आवर्ती होगी, तो उसको p/q के रूप में कैसे बदलेंगे। मान लो जैसे ये 3.333 दिया गया, इतना दिया गया और इसे बोले कि आप p/q के फॉर्म में बदलो, यानी कि 10/3 में बदलो, तो कैसे बदलेंगे, तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो ये टिक बता रहा है कि नीचे की साइड आप देखो, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है 0.4444, मतलब दशमलव के बाद 4 ही आया जा रहा है बार बार, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p तथा q कोई पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब ये परमीय संख्या की भी परिभाषा यही थी ना कि p/q के रूप में जहां p और q पूर्णांक होते हैं, ये मतलब इस फॉर्म में आपको बदलना है परमीय संख्या के फॉर्म में। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी संख्या दी गई होती है, जैसे यहाँ पे दी गई है, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, कि x बराबर ये संख्या है पूरी की पूरी, और फिर हम देखते हैं कि कितनी डिजिट तक कोई संख्या रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट है जो 4 बार बार आ रहा है, संख्या क्या है 4 ही बार बार आ जा रही। अगर यहाँ पे जैसे 27 होता, 2 7 27 होता, बार बार आता, तो 2 डिजिट तक संख्या रिपीट हो रही है। तो अगर एक ही संख्या बार बार आ रही है तो हम 10 से गुणा करेंगे, 2 आएगी तो 100 से करेंगे, ठीक है। मतलब जितनी संख्या रिपीट करेगी उतना 0 एक के बाद लगा देंगे, तो यहाँ पे एक ही है, एक के बाद एक 0 लगा देंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 हो गया। अगर 2 होती तो एक के बाद 2 0 लगाते, यानी कि 100 हो जाता। अगर 3 संख्या होती जो बार बार रिपीट हो रही होती तो हम किससे करते, 1000 से गुणा करते, ठीक है। तो यहाँ पे किससे कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो ये 10x बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर भी 10 से गुणा होगा, ठीक है, ये पूरे में 10 से गुणा होगा ना भाई। तो ये 1 4 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये जैसे है आपका x बराबर 0.4 है, इस पूरे में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो इधर तो 10x हो गया और बराबर में ये 4 4 इधर चला ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4.444 अनंत तक था ही, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है। तो ये 2 समीकरण बन गए। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब इस वाले समीकरण में से ये घटाएंगे तो भाई 10, तो इधर 10 में से एक x घट जाएगा और इधर 4.44 4.4 में से 0.44 घट जाएगा, तो इधर 10 में से 1 जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4.4 में से क्या जाएगा, 4 में से ये जाएगा 0.44, तो ये जो 4 इधर रिपीट है ये तो पूरा पूरा कट जाएगा और इधर 4 था, इधर 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, समझ रहे हो ना माइनस कैसे किया है भाई। ये था 4.444 ऐसे चल रहा था, ये था 0.4444 ऐसे चल रहा था। तो ये दोनों तो ऊपर और नीचे बराबर हैं, ये पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा, तो वही 4 यहाँ पे आ गया और फिर x इधर ही रखेंगे। ये 9 क्या इधर गुणा में है। आप याद रखना, जब हमें कोई संख्या इधर से उधर भेजनी है या इधर से इधर भेजनी है तो कैसे भेजते हैं। अगर यहाँ पे ये गुणा में है, x के साथ, इस चर के साथ गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। अगर इस चर के साथ भाग में होता तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा। अगर इस x के साथ, चर के साथ जुड़ा हुआ होता तो उधर जाके घट जाता, अगर घटा हुआ होता मतलब माइनस में होता तो उधर जाके जुड़ जाता, बस इतना है तो यहाँ पे गुणा में था, इधर जाके भाग हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 4/5, और यही क्या है परमीय संख्या में बदल गया हमारा। हमें संख्या कौन सी दी गई थी, ये दी गई थी और हमने इसमें बदल दिया, ठीक है। अब आप प्रयास कीजिए कि 0.777 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और तथा q कोई पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं। अब हमें करना है खुद, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। मैं इसका थोड़ा सा पेन जो है पतला कर लेता हूँ। ठीक है, तो हल में लिखेंगे, हल माना x बराबर 0.777 ऐसे ही है, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 7, यानी कि एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि किससे गुणा करेंगे, 10 से करेंगे। एक के बाद एक जीरो लगा देंगे, एक ही संख्या रिपीट हुई, एक जीरो लगाएंगे, 2 होती 2 लगाते, और x, तो इधर भी क्या हो जाएगा, जब इस पूरे में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.777, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण दूसरे में से पहले को घटाने पर, जैसे ये लिखा गया समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जगह बहुत कम है। अच्छा, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स बराबर 7.77 माइनस में 0.77। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 9x बराबर, इधर ये दशमलव के बाद 7 है, इधर भी दशमलव के बाद 7, तो पूरे के पूरे कट जाएंगे। दशमलव के इधर बचा हुआ है 7 में से 0 गए यानी कि 7। ठीक है, और फिर यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा, ये 9 इधर गुणा में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो यानी कि 7/9, और यही हो जाएगा हमारा हल। ठीक है, हमने बदल दिया 0.77 को 7/9 में। ठीक है, परमीय संख्या में हमने परमीय संख्या का आसांत आवर्ती दशमलव प्रसार को PYQ के रूप में बदलना सीखा, यही सीखा ना इसमें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।